हाय गाइस, मैं सिद्धार्थ। वेलकम टू माय शो टॉक विद सिद्ध पे। तो हम पढ़े थे कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध के बारे में। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बेलमेंट, बेलर एंड बेली। बेलर बेली हम लोग आप सुने होंगे कभी कभी। क्या बेलमेंट है, क्या बेलर है, क्या बेली है, ये बस आज जानेंगे। तो बेलमेंट, बेलर, बेली क्या होता है? बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पज। यानी कोई अपना कोई जो गुड है, जो सामान है या कुछ भी है, तो कुछ पर्पज के लिए दूसरे को देता है, तो उसको हम बेलमेंट कहते हैं। अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट दैट दे साल व्हेन द पर्पज इज कंप्लीट बी रिटर्न डिस्पोज्ड। यानी जो सामान उसने दिया वो उसको, जो जिसको दिया उसने उसको वापस करेगा या फिर डिस्पोज ऑफ कर देगा, यानी उसको नष्ट कर देगा एज पर द डायरेक्शन ऑफ द डिलीवरी। मतलब डिलीवरी पर्सन जिसने डिलीवरी दिया है, द पर्सन डिलीवरी द गुड्स इज कॉल्ड बेलर, द पर्सन whom they are delivered is called बेली। तो इसका मतलब क्या है? हम पकड़ लीजिए, ए इज द बेलर, मतलब जिसके पास वो सामान है तो उसको बेलर बोलेंगे। जिसके पास, जिसको सामान दिया उसको बेली बोलेंगे, इट इज कॉल्ड बी। जो सामान दिया उसको हम बेलमेंट बोलेंगे। तो इजी है आपके लिए समझना, बेलर बेली। जिसके पास सामान है बेलर, जिसको सामान दिया बेली, जो सामान दिया उसको बेलमेंट। तो कैसे अपना जिंदगी में होता है? आप टेंट हाउस में सब लोग देखते हैं का मतलब हम सामान लाते हैं, यही कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही हम टेंट हाउस से सामान लाते हैं। वो जो टेंट हाउस का जो मालिक है या फिर जो देख रहा है उसको, तो वो हो गया बेलर। जो टेंट हाउस का जो चीज सामान दिया हमको, वो बेलमेंट हो गया। हमको दिया यानी हम हो गए बेली। या किसी चीज का, नॉट ओनली टेंट हाउस, ये कोई भी सामान ऐसे किसी को दे सकता है। या फिर पकड़ लीजिए कि कोई चीज हम देते हैं, जैसे गाड़ी रिपेयरिंग करने के लिए हम देते हैं, गाड़ी रिपेयर करने के लिए दुकान में, वही सेम कॉन्सेप्ट। हम दिया तो बेलर, जो सामान दिया जो हमारा बाइक हो गया वो बेलमेंट, और दुकान वाले को दे दिया तो हो गया बेली। तो ऐसे ही समझना है, क्योंकि काम होने के बाद वो वापस किया जाता है या फिर उसको डिस्पोज ऑफ कर किया जाता है, बेलर्स का जो डायरेक्शन हो। तो ये समझ में आ गया आपको कि बेलर बेली क्या है। छोटा सा चीज है बस इसमें। तो इसमें हम आपको समझाएंगे, क्योंकि जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है इसी इसी थोड़ा सा चीजों पर ही बेस्ड है, तो इसको थोड़ा समझेंगे। डिलीवरी हाउ मेड, जो डिलीवरी है वो कैसे देगा? जो सामान है, कोई भी सामान हो, टेंट हाउस का जो भी सामान लाते हैं या फिर जो हमारा बाइक है हम दे रहे हैं, कोई घड़ी खराब हुआ उसको दे रहे हैं, जो सामान देते हैं क्या देते हैं? पोजेशन देते हैं। इसमें हम उसका पोजीशन देते हैं बेली को। तो डिलीवरी हाउ मेड पोजीशन। तो क्या ये आप जानेंगे कि बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट, यानी जो बेलर का ड्यूटी है, पकड़ लीजिए किसी ने, मेरा हॉर्स रेसिंग है, मैंने बेलर जो है उनके पास हॉर्स है, तो उनको भाड़े पे लाके मैं हॉर्स रेसिंग किया या भी कुछ भी किया, तो हमको उसको उन्होंने बताया नहीं, जो हर्ष उन्होंने लाया था उसको बीमारी था। मतलब वो उसको बीमार चल रही थी वो हर्ष। तो वो क्या हुआ, ड्यूरिंग द हर्ष उसको डेथ आ गया। तो जो उनका ड्यूटी है, बेलर्स का ये ड्यूटी है कि उनको बताना था कि जो हर्ष है, उस जो घोड़ा है उसका तबीयत खराब है, ये बताना चाहिए था। या फिर बेलर टेंट हाउस वाला जो सामान दे रहा है, हमको जो सामान दे रहा है, जो घर के शादी के लिए समारोह में दे रहा है या फिर किसी चीज के लिए दे रहा है, उसको ये बताना चाहिए था कि ये खराब है। पकड़ लीजिए गाड़ी हम दिए, गाड़ी तो ठीक करने ही देते हैं, वैसे ही खराब रहता है, मगर इसको कंडीशन में एक एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे गाड़ी जब दे रहा है तो इनको ये बोलना था कि ये गाड़ी मेरा नहीं है, ये किसी दूसरे का है। तो गाड़ी जो मैकेनिक को दिया वो सोचा कि ये गाड़ी ए का है, उसी हिसाब से उन्होंने जो भी नेसेसरी मॉडिफिकेशन वगैरह किया। बाद में उनको पता चला कि ये गाड़ी उनका नहीं है, किसी दूसरे का है, ये चीज नहीं करना था। तो इस तरह से छोटा सा एग्जाम्पल हम सेट कर सकते हैं अपने दिमाग में, बेलर कौन है, बेली क्या है और बेलमेंट क्या है।
तो बेली का क्या इसमें है कि केयर टू बी टेकन बाय बेली, जो बेली है यानी जिसके पास जिसको सामान दिया गया उसको ऑटमोस्ट केयर लेना पड़ेगा, जैसे खुद का सामान उसको केयर करना। टेंट हाउस का सामान लेते हैं तो टेंट हाउस का जो सामान है हमको खुद को करना पड़ेगा। जैसे आप देखेंगे शादी के ब्याह के समारोह में बहुत सारे हम कैटरिंग लाते हैं, तो कैटरिंग में सब चम्मच स्पून जो हमारा प्लेट है कुछ भी है सब गिन के रखा जाता है। तो सब तो बड़ा बड़ा सामान गिन लिए जाते हैं, मगर जो चम्मच है वो कहीं ना कहीं गुम हो जाता है। तो इस पर रेस्पॉन्सिबिलिटी बेली है, क्योंकि बेलर ने बेली को दे दिया है। तो बेली को अभी क्या करना है, उतना स्पून जो 50 स्पून लाया था वो 50 स्पून बेलर को देना पड़ेगा, या फिर जो स्पून का जो रेट है मार्केटिंग रेट, जो मार्केट का जो रेट है उसको देना पड़ेगा, बाई चांस खो जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही देता है बेलर, बेली, बेलमेंट। जो हमारा जो सामान लाते हैं टेंट हाउस से हो कहीं से मंगवाते हैं तो उसी कंडीशन में हमको उसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो ऑटोमोस्ट केयर हमको लेना पड़ेगा। हम नहीं बोल सकते कि हम उतना केयर नहीं लिए, हम उसको लेके किसी सामान लिया, कोई नाजुक चीज लिया, जैसे कोई पकड़ लीजिए कोई इमिटेशन जो लाते हैं, सोने का हार लाते हैं किसी चीज के लिए, हमारा फैशन शो है, तो उसको अच्छे से हमको देखना है कि वो गुम ना हो जाए, मेरे पास ही रहे, कोई इसको अल्टर ना कर दे, मतलब इसको टूट नहीं जाए, वो सारा हमको देखना पड़ेगा। नहीं देखेंगे तो हम ही लायबल होंगे उसमें। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट ऑफ बेलीज एक्ट, यदि इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशन, यदि बेलर बेली को दिया वो सामान दिया कि तुम उसको यूज करना है, पकड़ लीजिए कि मैक्सिमम जो हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड पे जाएंगे या बहुत सारे टूरिस्ट जगह पे जाएंगे तो वहां पे क्या होता है, बाइक आपको दिया जाता है रेंट में, कि आप जो आते हैं टूरिस्ट आते हैं कि वो बाइक ले और घूम घूम ले, वो जगह घूम ले आ जाए, और जो भी पैसा पेट्रोल का पैसा हो, जो गाड़ी का जो भाड़ा हो दे दे। जब भी हमको वो इस तरह की कोई भी चीज बेलमेंट की तरह मिलता है, मगर वो जो बेली है उसको दूसरे काम पे लगाता है, यानी उसने वो सामान लिया टूरिस्ट घूमने के लिए, उसको लेके क्या क्या क्राइम कर दिया, उसने कोई क्राइम कर दिया जाके, उसने गाड़ी के लिए डिफरेंट पर्पज के लिए यूज किया, गाड़ी का पार्ट बेचने का कोशिश किया, इस तरह का कुछ भी कोई करता है, बेली जो अपना ये करता है, तो क्या कर सकता है, बेलर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको कैंसिल कर सकता है। उसको बोलेगा भाई तुम्हारा साथ जो हमारा हुआ है वो अभी खत्म, अभी मेरा जो सामान है मेरे को वैसे ही वापस कर दो। तो ये समझ गए बेलर बेली। लाइबिलिटी ऑफ बेली मेकिंग अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड बेल, तो जो गाड़ी लिया इसने अनऑथराइज्ड यूज किया, उसको लेके क्राइम किया, तो इसमें लाइबिलिटी बेली का है, इसमें बेलर का कुछ नहीं है, क्योंकि बेलर ने अपने गुड अपना हिसाब से दिया है कि ये इसको टूरिस्ट प्रपोज के लिए ये करे। तो मगर इसने क्या किया, बेली लेके उसको जाके क्राइम किया, वेरियस जगह पे उसको लेके एक्सीडेंट करवाया, जो भी किया, तो वैसे है जो भी होगा इसमें बेली लाइबल रहेगा। यदि पकड़ लीजिए अफेक्ट ऑफ मिक्सचर विद बेलीज कॉन्सेप्ट, पकड़ लीजिए कि बहुत जगह पे क्या होता है कि हम लोग कुछ सामान लाते हैं बेलर से, यानी कि हम उसको लौटा देंगे करके, कि पकड़ लीजिए कि जैसे कोई मिक्सचर बनता है, जैसे रोड काम का होता है तो बहुत सारे मिक्सचर बनता है, तो हम किसी से लेकर ले आए कि ये वाला मिक्सचर सामान दो, हम आपको लौटा देंगे। यदि कॉन्सेंट पे वो उसने क्या किया, जो सामान है उसको लेके वो मिला दिया उसमें, क्योंकि पकड़ लीजिए चीनी लाया था, तो चीनी यदि मैं उनसे लाया हूं तो चीनी वापस करना है, मैंने उनको लिया कि मैं ये चीनी ला रहा हूं आपके पास से, थोड़ा सा मेरे को बस घर में दिखाना है कि मेरे पास चीनी है, वापस मैं आपको दे दूंगा। ये चीनी ले लिए, चीनी को लेके क्या किया, उसके पानी के अंदर उसको मिला दिया। जब पानी के अंदर उसको मिला देता है तो चीनी तो गल जाएगा, वो पानी के साथ मिल जाएगा, नमक लाए तो नमक मिल जाएगा, खाने के अंदर डालेंगे तो खाना मिल जाएगा। इस तरह से बहुत सारा आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। कोई भी मिक्सचर वाला चीज यदि हम इसी चीज को हम पकड़ेंगे, अफेक्ट ऑफ मिक्सचर विद बेलर्स कंसेंट, यदि बेलर ने कंसेंट दिया कि हाँ भाई मेरा जो चीनी है नमक है कुछ भी है आप अपने कंसेंट के हिसाब से आप यूज करो, तो उसमें क्या होगा, उसने कंसेंट दिया तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। कंसेंट दिया तो उसको पता है कि भाई मैं जो चीनी दिया हूं ये अपने घर में यूज करेगी, तो उससे क्या होगा कि ये जो जो भी बनेगा
जो भी चीज सामान बनाया जाएगा उसके बाद यदि उसको सेल करता है या कुछ भी करता है, जो भी पैसा उसका होगा, बेलर का जो भी पैसा होगा, जो शुगर का जो रेट है उसको दे दिया, या फिर कुछ चीज हुआ, पकड़ लीजिए शरबत बना दिया तो शरबत उसको दे दिया, बेलर्स कॉन्सेप्ट। तो इसमें कोई इशू नहीं है। विदाउट बेलर्स कॉन्सेंट, यदि विदाउट बेलर्स कॉन्सेंट दिया, बेलर ने किसको चीज दिया ही तो सामान छोटा सा मैंने बोला, ऐसा कोई सामान है जिसको बहुत कॉस्टली है, उसको लेके उसने क्या किया, बेलर्स का बिना कंसेंट में इसने उसको बस रखने दिया था। इसने क्या किया, बेली ने उसको लेके मिक्सचर कर दिया, अपना जो सामान है उसके साथ मिक्स कर दिया। ऐसे मिक्स किया कि वो जो है अलग नहीं हो सकता। बेली बिना कंसेंट में उसको मिक्स कर दिया जो कि अलग नहीं हो सकता, जैसे चीनी और पानी का है। बहुत सारे एग्जाम्पल आप सेट कर सकते हैं इस तरह से। पकड़ लीजिए कि बेलर ने दिया था कोल्ड ड्रिंक्स फैक्ट्री में, उसने कुछ केमिकल दिया था या फिर कुछ ऐसा चीज दिया था कि आप इसको रखो। बेली क्या किया, अपना जो प्रोडक्ट में उसको मिला दिया, तो क्योंकि उसको इमरजेंसी चाहिए था, ये बिना कंसेंट में उसको मिलाया है। यदि वो ऐसा मिल गया, जो चीज बन गया, उसके बाद उसको उसी रूप में हम वापस नहीं कर सकते, ये दोनों मिल गया है, तो वो क्या करेगा, जो भी रेनोमरेशन होगा हमको उसको देना पड़ेगा यदि उसका कंसेंट में। यदि सेपरेट हो सकता है, यदि वो सेपरेट हो सकता है, ऐसा कोई सामान है, मेरा भी कोई सामान है, दोनों को मिलाया जाता है। चिप्स और पत्थर को हम मिलाते हैं, यदि बड़े बड़े चिप्स हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, हम लोग उसको अलग कर सकते हैं। यदि वो ऐसा है तो फिर हम उसको वापस कर देंगे। यदि कुछ उसका सामान कुछ नुकसान हुआ होगा, हम उसको देंगे, बेलर को देंगे। रिपेमेंट ऑफ बेलर नेसेसरी एक्सपेंसेस, यानी जैसे टेंट हाउस का बात हुआ, ये हम टेंट हाउस से हम सामान मंगवाते हैं, तो वो क्या होता है कि वो अपना आदमी लगाता है, तो आदमी लगाया, उसको सामान को लेके घर में पहुंचाया, घर में लेके उसको फिटिंग किया, सब कुछ करके दिया। तो जो नेसेसरी एक्सपेंसेस है, जो गाड़ी का जो भाड़ा है, जो आदमी उसने हायर किया, ये सब टेंट हाउस में टेंट बांधने का, ये सब का, क्योंकि जो बेलमेंट है यानी जो प्रोडक्ट है वो तो दिया हमें, उसके साथ साथ उसने अपना गाड़ी दिया, व्हीकल दिया कि जाओ भाई ये व्हीकल लेके करो। ये आदमी हायर किया उसने, क्योंकि हर चीज कोई पर्टिकुलर आदमी नहीं कर सकता, उसके लिए हमें एक्सपीरियंस लोग का जरूरत है, तो उसने वो आदमी दिया जाके वही वो काम कर दे, तो जो एक्सपेंसेस होगा उसको देना पड़ेगा। समझ गए आप? तो नेक्स्ट पार्ट में इसको हम समझेंगे। अभी